Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पिछले क्लासेस में इंटीग्रेशन का डेमो वीडियो देखे थे, ठीक है। और आज हम इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.1 लेके आए हैं। उससे पहले कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। यानी डेमो वीडियो जो जो नहीं देखो भाई, ये वीडियो देखना व्यर्थ है उसके लिए, ठीक है। पहले जाके डेमो वीडियो देखो। डेमो वीडियो में हम इंटीग्रेशन का पूरे चैप्टर का 60% मटेरियल वहीं डाल दिए, ठीक है। अगर वो वीडियो अगर तुम देख लोगे तो तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आज के वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम एनकाउंटर करेंगे, ठीक है भाई। तो तुम लोग देखो चैनल के वीडियो के एंड तक बने रहो। और अगर तुम लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा डेमो वीडियो में तो मेक श्योर करना, कमेंट कर देना, उसको हम बता देंगे, ठीक है। डेमो वीडियो में हल्का सा एक चीज गलती हो गया था, शायद कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम गलत लिखे थे, ठीक है। वो हम मेंशन कर दिए हैं। ओके, आ जाओ। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का बहुत सारा नाम है। इंटीग्रेशन का बहुत सारा नाम है। अगर तुम्हारे पास कभी आ जाए इंटीग्रेशन आ जाए तो भी वही समझना, प्रिमिटिव आ जाए तो भी वही समझना, और एंटी डेरिवेटिव आए तो भी वही समझना। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो एंटी एंटी मतलब होता है उल्टा, और डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यानी एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज, देखो एक कॉन्सेप्ट यहां से जानना है। अगर k इंटू एफ एक्स, के यहाँ क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट जुड़ा रहे तो कांस्टेंट को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। वो कांस्टेंट को आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं, और जो फंक्शन है उसी को डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। यानी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। यानी कांस्टेंट से कभी भी तुम इंटीग्रेशन में गुणा और भागा कर सकते हो, क्योंकि वो होता क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर दो फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट करना है, प्लस और माइनस में रहे, तो हम आराम से उस सबको दोनों को बांट देंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। देखो भाई, अब बहुत लड़का के मन में आता है एक कांस्टेंट क्या होता है भैया, और कांस्टेंट का उल्टा होता है वेरिएबल भाई। कांस्टेंट का उल्टा होता है क्या, वेरिएबल। कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जो नहीं बदलता है। अगर एग्जांपल हम दे दें तुम लोग को 6, तो 6 कभी बदलता है क्या, नहीं। 6 का मान हमेशा 6 रहता है। तो जो कभी नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का एक और नाम है बॉय, क्योंकि लड़के लोग कभी नहीं बदलते हैं। बदलती कौन है, लड़की। और क्या करती है, काट के चल जाती है ना। लड़के का काट के मैक्सिमम जाती है ना, लड़की। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वे चीज होता है जो बदलता है। और बदलता कौन है, गर्ल्स। शादी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे भूल जाती है जैसे कि वो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए वेरिएबल क्या है, जो बदलता है। जैसे कि एक्स बोलते हैं भाई, एक्स कभी एक आ जाता है। और यार, हम अपनी एक्स को इतनी भी इज्जत ना दे कि उसको हम गणित में लेके पढ़ावे यार। देखो भाई, एक ही चीज, हम अपनी एक्स को कहाँ रखते हैं पता है, हम ही नहीं यार, सब लोग को रखना चाहिए। एक्स को कहाँ रखना चाहिए पता है, पैर के नीचे। इसीलिए हम लोग किसका हम लोग शू पहनते हैं यार, भूल गए। एक आता है ना एक्स का यार, इसीलिए बोले। तो देखो वेरिएबल क्या, वाई। वाई का मान कितना होता है भाई, बदलता रहता है। जैसे जैसे हम अपनी एक्स का वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे वाई का वैल्यू बदलता है। तो जो बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। हल्का सा एक और हम लोग देख लेते हैं। देखो ये मेरा सेकेंड पेज है भाई। इसमें देखो हम क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, एक्स के फंक्शन के लिए भी काम करता है। एक शर्त पर उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। यानी जो मल्टीपल है उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, और जो फंक्शन है उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ मेन चीज ये है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, एक्स के मल्टीपल के लिए क्या करता है, काम करता है। एक शर्त पर मल्टीपल को उसको क्या करते हैं, डिवाइड में रखते हैं। लेकिन एक्स के फंक्शन के लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करता है। जैसे कि देखो भाई, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर 6/6। लेकिन एक्स का मल्टीपल अगर हम लगा देंगे 5, तो मल्टीपल के लिए क्या करता है, काम करता है। देखो 5x का पावर 6/6। लेकिन एक शर्त पर क्या करता है, मल्टीपल को डिवाइड में रखते हैं। मल्टीपल क्या है, 5, तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। लेकिन x के फंक्शन के लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करता है। देखो ये x का फंक्शन है और इसके ऊपर पावर है,
तो x का इसका तो फॉर्मूला होता है, लेकिन फंक्शन का फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए काम करता है क्या? नहीं। तो इसका ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज यही है, पूरा इंटीग्रेशन में हम यही सब चीज के पीछे हम तुम लोग को पूरा घुमाएंगे। ठीक है, और जो बंदे इसको समझ गया इंटीग्रेशन, उसके लिए चुटकी है भाई, बहुत मजा आएगा। देखो भाई एग्जाम्पल का हम आज एक क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन देख लो तुम लोग। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। जैसे हम देखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, हम लोग समझ गए इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? इंटीग्रेशन होता है। ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 वेयर f0 बराबर 3। देखो भाई हम लोग को ये एफ एक्स बराबर दिया है 4x³ माइनस 6, और हम लोग को फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ यानी ये किसी का डिफरेंशिएशन है। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा भाई? इन 4x³ माइनस 6, और यहां हम दे देंगे dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को बोला है एंटी डेरिवेटिव एफ ए है, तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा भाई। तुम बोलोगे हाँ सुभिया। अगर हम d बाई डी एक्स, अगर हम स्मॉल एफ एक्स का कर रहे हैं तो आ रहा है क्या? कैपिटल एफ एक्स। और अगर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ए आएगा। समझ में आया? अब वही हम किए, ई एफ एक्स आ गया, और एफ एक्स देखो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई पावर नहीं होता, कांस्टेंट बाहर। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन बराबर क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। आंसू भैया सी छोड़ देते हैं तो ये कभी नहीं समझना कि आंसू भैया को इंटीग्रेशन नहीं आता है। हम डेमो वीडियो में बताए थे कि भाई बहुत बार मेरे से सी छूट जाता है, तो तुम लोग ये गलती नहीं करना। और सी पता है ना, इंटीग्रेशन को अगर पूरा करता है तो सी ही पूरा करता है। अगर इंटीग्रेशन में सी को नहीं जोड़ोगे तो क्या होता है पता है? इंटीग्रेशन हमेशा यही बोलते रहता है, हमारी अधूरी कहानी। क्या? हमारी अधूरी कहानी, क्योंकि इंटीग्रेशन सी के बिना अधूरा होता है। ठीक है, तो एक 4 बाहर निकल गया, एक्स का पावर एन रहता है तो एक जोड़ते हैं और उसी से भागा करते हैं। तो एक्स का पावर 3 में एक जोड़ेंगे 4, और नीचे कर देंगे 4, माइनस 6 को बाहर कर देंगे। अब हम लोग देखे थे भाई इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या क्या होता है भाई? एक्स हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6 बाहर हो गया, डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। अच्छा कैसे आएगा एक बार बता देते हैं भाई। ये 6 है, देखो 6 को बाहर निकाल लें, यहाँ बचा 1, और 1 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 0। हम लोग जानते हैं एक्स का पावर कुछ भी रहे, क्या? एक्स का पावर कुछ भी तो क्या होता है? 0 होता है। ये आंसू भैया का निमोनिक्स है, एक्स का पावर कुछ भी, सॉरी यार, ओ भाई ओ सॉरी ब्रो, कॉल आ गया था। देखो भाई हम क्या पढ़े थे? कुछ भी का पावर, क्या? कुछ भी का पावर 0 रख दो तो क्या आता है? 1। तो 6x का पावर 0 रख दिए और इसको हम dx कर दिए। ठीक है, 1 था कर दिए। अब देखो भाई a आ गया, 4 4 खत्म हो गया, x का पावर 4 माइनस x का पावर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 6x और प्लस c हो गया, और एक आया क्या? fx। अब हम लोग को देखो एक चीज देखो भाई, यहाँ f0 बराबर 3 है, यानी x की जगह क्या है? 0 है, तो x की जगह 0 रखेंगे। f0 बराबर 0 का पावर 4 माइनस 6 गुने 0 बराबर प्लस c। f0 का वैल्यू ये 3 दिया है, कुछ 0 का पावर कुछ भी करो 0 माइनस 0 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3। अब इसी को हम इसमें बैठा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? fx निकल जाएगा। तो लिख देंगे क्या? fx बराबर क्या है? x 4 है माइनस 6x और प्लस c का वैल्यू कितना निकाले थे? 3। ओ भाई 3 निकाले थे ना, तो c का वैल्यू 3 रख दिए, और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया भाई। हल्का सा भी टफ क्वेश्चन नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से मेरा एक्सरसाइज 7.1 शुरू होता है। क्या? एक्सरसाइज 7.1 शुरू होता है, और यहाँ से तुम लोग को अच्छे से समझना है भाई। यहाँ से हल्का सा भी कहीं भी डाउट हो तो मैक्स शेयर करना, बता दोगे। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। भाई मेरे हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या होता है वैल्यू?
माइनस कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखो एक्स का यहाँ मल्टीपल लगा दिया है, एक्स का क्या लगाया है, मल्टीपल लगाया है। आंसू भैया क्या बोला है, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं वह एक्स के लिए तो काम करता है, एक्स के लिए काम करेगा और एक्स के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, लेकिन एक शर्त पे, एक्स के मल्टीपल को हम क्या करते हैं, डिवाइड में रखते हैं। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और x का मल्टीपल को डिवाइड में रख देंगे और प्लस सी। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आया क्या, नहीं ना। अब आ जाओ उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, यहां दे दिया cos 3x। अब हम लोग को ये देखना है ये 3 मल्टीपल है या फंक्शन है। तो x के अगर सामने रहता है तो क्या हो जाता है भाई, मल्टीपल होता है। और ये हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो x के लिए काम करता है और x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। तो x के मल्टीपल के लिए तो काम करेगा, और cos x का होता है क्या, sin 3x। लेकिन एक शर्त है, मल्टीपल को क्या करते हैं, डिवाइड में रखते हैं, प्लस सी। ओके, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। हम लोग जानते हैं भाई, देखो इधर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इधर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद कभी भी सी से शुरू हो, सी फॉर चूतिया होते हैं और चूतिया लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसीलिए हम निगेटिव दे दिए। cos x रहे तो क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x रहे तो इसका क्या होता है, e टू द पावर x होता है। अब देखो x का यहाँ क्या है, मल्टीपल है, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो x के लिए काम करता है और साथ ही साथ x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। तो e टू द पावर 2x का क्या होगा, e टू द पावर 2x। लेकिन हम लोग जानते हैं मल्टीपल को एक शर्त पे करते हैं, x के मल्टीपल को डिवाइड में रखते हैं, तो डिवाइड में प्लस सी। ओके, अब देखो भाई चौथा नंबर क्वेश्चन जैसे आए, मेरे पास चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड है। क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओके, dx है। मेरे पास इसको बनाने के लिए कितने मेथड हैं, दो मेथड है। अब तुम बोलोगे आशु भैया दो मेथड कौन कौन सा है, क्या आप बताइएगा। हाँ भाई श्योर, दोनों मेथड को बताएंगे। आशु भैया के पास आए, देखो m1 हम लेके आ रहे हैं, मेथड 1। अब m1 में हम करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में x का पावर n रहता है तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के लिए काम करता है और x के मल्टीपल के लिए काम करता है। क्या ये x का मल्टीपल है, तुम बोलोगे हाँ आशु भैया x का मल्टीपल है। तो x का पावर n और x के मल्टीपल का पावर n रहे तो दोनों के लिए काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इसका सिंपल करेंगे, ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। लेकिन याद रखना है x के मल्टीपल को हम डिवाइड में रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इसको तुम अच्छे से लिखोगे तो ax प्लस बी का पावर 3 बटे 3a। पहला आंसर a आ गया भाई। अब तुम बोलोगे आशु भैया इसका दूसरा मेथड भी आप बता दीजिए, तो आ जाओ मेथड टू में हम आते हैं। मेथड 2 के पास आते हैं, am 2 के पास आते हैं। अब मेरे पास अगर एक बंदा मेरे पास आया उसको कुछ अकल नहीं है, तो आशु भैया क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन को बनाने के लिए 1000 तरीके हैं और हम सब तरीके बताएंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर 50 तरीके रहता तो हम 50 तरीका तुम लोग को बताते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में मेरे पास एक स्टूडेंट आए और वो बोलेगा भैया हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करें हम इसका बाप भाई कर दे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर में, हम बोलेंगे श्योर कर दो। a की जगह कितना ax है तो इसको हम करेंगे तो ax का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया भाई, हो गया। अब देखो भाई क्या आशु भैया क्या बताए थे, इंटीग्रेशन अगर 3 फंक्शन का करना है तो तीनों में घुसा सकते हैं। तो आ जाओ इंटीग्रेशन हम घुसा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax का होल स्क्वायर प्लस ये देखो 2ab बाहर कर दिए, 2ab बाहर कर दिए और ये x बचा है उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कांस्टेंट था कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाहर निकल गया। अब देखो इधर बच गया क्या, बी स्क्वायर और यहाँ है x का पावर 0 dx है। अच्छा x का पावर 0 अगर तुम लोग नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो dx हो गया।
अब देखो भाई, ये x का पावर n का फॉर्मूला है, तो x का पावर n के लिए हम क्या करते हैं, x का पावर n प्लस वन, यानी ax का पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 3, लेकिन मल्टीपल a है तो मल्टीपल को a को चिपका देंगे। ओके, अब देखो भाई ये 2ab रहने देंगे। ओके, और x का पावर 1 है तो x का पावर 2 बटे 2 हो जाएगा, और ये 2 को ये 2 से आराम से काट देना तुम लोग, ठीक है। अब प्लस ये बी स्क्वायर रहने देना, और ये यहाँ इंटीग्रेशन देखो भाई, अगर इंटीग्रेशन dx का आ जाए तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन अगर dy का हो जाए तो यहाँ जो रहता है वही आता है, तो यहाँ y हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, x हो जाएगा तो x, और इंटीग्रेशन में प्लस सी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी प्लस सी दे देना भाई। ओके, अब देखो तुम बोलोगे आंसू भैया एक बंदा ए आंसर लाया, एक बंदा ए आंसर लाया, क्या दोनों आंसर सही है? अरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ तो यही आएगा भाई, ठीक है, तोड़ लेना, देख लेना, यही आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 5वां नंबर क्वेश्चन बच गया, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का एनकाउंटर हम यही करते हैं, आजा कर देते हैं। देखो इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। 5वां नंबर देखो भाई, ये साइन 2x माइनस 4e⁻3x, और ये यहाँ dx है भाई। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन के बाद दो फंक्शन का करना पड़े तो इंटीग्रेशन इसके में भी करते हैं, इंटीग्रेशन इसका भी करते हैं। हम लोग जानते हैं ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के लिए काम करता है, x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला a है तो x के लिए ये है, और अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो x का मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल के लिए भी काम करता है, लेकिन मल्टीपल के लिए एक शर्त पर करता है, क्या, x के मल्टीपल को हम डिवाइड में रखते हैं। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस, और मल्टीपल में 2 है तो 2 लगा देंगे, और अगर मल्टीपल को हम डिवाइड में करते हैं तो डिवाइड में लगा देंगे भाई, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस 4 को हम लोग बाहर करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के लिए तो काम करता है, लेकिन x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, तो x के रूप में ये फॉर्मूला होता है, तो मल्टीपल के रूप में भी यही फॉर्मूला होगा e⁻3x। देन x के मल्टीपल को हम डिवाइड में रखते हैं, तो डिवाइड में रख दिए, और ये प्लस सी कर दिए, और इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और अगर नहीं है तो मेक श्योर करना कमेंट में एक बार हट का शेप तुम लोग डाल दो, ठीक है। हट का शेप डाल दोगे हम समझ जाएंगे कि तुम लोग को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई यहां से मेरे पास छठा, सातवां और 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया। छठा, सातवां और 8वां नंबर क्वेश्चन ने एंट्री मार दिया। अब देखो, देखो भाई तुम लोग अगर चाहोगे तो छठा नंबर क्वेश्चन आराम से बना लोगे। क्या करोगे, आराम से बना लोगे। इसके लिए देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा हम बना देते हैं। क्या है, 4e⁻3x प्लस 1, और इसका हम लोग को करना क्या है, dx करना है। ओके, हम जानते हैं इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन और दो फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन इसमें भी घुसेगा, इंटीग्रेशन इसमें भी घुसेगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, ए e⁻3x हो गया भाई dx प्लस, और 1 है तो ये 1 को बाहर कर दिए और dx कर दिए भाई। ओके, अब देखो ये 4 है, हम लोग जानते हैं x के फंक्शन सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के लिए काम करता है, x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। x का मल्टीपल यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा e⁻3x, और बटे में ये 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, और ये प्लस है प्लस, और dx का होता है x, और प्लस c चिपका देंगे भाई, और यही इसका आंसर हो गया। ओके, अरे भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ओ भाई इसका आंसर ए हो गया भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 के बाद कौन सा है, 7 नंबर। देखो भाई इसको बनाने के लिए तुम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं भाई, अगर तुम लोग को कुछ भी नहीं सूझे, जैसे कि एक क्वेश्चन को देखें, आंसू भैया तो प्लस और माइनस में बताए थे इंटीग्रेशन को इन कर देना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आंसू भैया तो कुछ नहीं बताए थे, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में आंसू भैया कुछ नहीं बताए थे। तो ऐसा करते हैं ना, ये फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा भाई, और ये हो गया dx। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x3/3 माइनस एक का क्या होगा x, और प्लस c हो जाएगा, और यही इसका क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। आसान है। ओके,
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए इंटीग्रेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डी एक्स है। इसको देखो भाई, इसमें किसको किसको दिक्कत हो रहा है पहले ये बताओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन यहाँ भी होगा, इंटीग्रेशन यहाँ भी, इंटीग्रेशन यहाँ भी। ओके, ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स लगा दो, प्लस ये बी बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ये एक्स और ये डी एक्स लगा दो, और ये प्लस सी है तो बाहर कर दो, ये क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक्स का पावर एन क्या होता है, एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा, एक जोड़ के उसी से डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक बंदे यहाँ हमको बोलेगा आंसू भैया अब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे थे एक एक्स का पावर 3, तो इसका लिखते थे ए एक्स का पावर 4/4 इंटू ए लिखते थे। अरे भाई ये देखो एक्स का मल्टीपल है यहाँ, इसको क्या बोलेंगे एक्स का मल्टीपल, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको हम हल्का सा अच्छे से बता देते हैं भाई। देखो ये एक्स स्क्वायर में ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एक्स में स्क्वायर रहे तो ये मल्टीपल ऑफ एक्स है, एक्स का ये मल्टीपल है लेकिन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, अब देखो भाई ए प्लस बी निकल गया तो ये क्या होगा x²/2 प्लस ए सी, और dx का होता है x, और देखो इधर तो हम c जोड़ रहे थे लेकिन c मेरे पास यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे d, एक्स्ट्रा चीज कांस्टेंट जोड़ दिए। अब ये नहीं पूछना कि आंसू भैया ये d कहाँ से लाए, जब c हम यूज किए हैं तो d यूज करेंगे, अगर c यहाँ नहीं रहता तो हम c ही यूज करते। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया भाई। अब आज हम क्वेश्चन को लेके आएंगे कहाँ से, यहाँ से 6 तक हो गया था, 8 तक हो गया था, ये 9वां क्वेश्चन उठाएंगे हम। यहां से बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा। ओके देखो भाई सब लोग को दिख रहा है ना, 9वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये आसान क्वेश्चन है भाई। क्या करोगे इसमें 2x² प्लस e⁴x है और 8 क्या है dx है। हम लोग जानते हैं भाई, यहाँ पहले एक बार तुम लोग कमेंट बताओ ये दो मल्टीपल है या कोफिशिएंट है, पहले इसका तुम बताओ 2x² में ये 2 मल्टीपल है या कोफिशिएंट है ये बताओ। तो हम बोलेंगे 2 क्या है कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम बाहर कर देंगे और x² का x 3/3 हो जाएगा, प्लस e⁴x का e⁴x होता है, ये c हो गया, आंसर हो गया भाई। हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ओ भाई यहाँ 2 है भाई, यहाँ 2 है स्क्वायर है, ठीक है। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन में हम आंसू भैया इंटीग्रेशन में अगर ऐसे रहता है और यहाँ रहता है तो ये घुसा देते हैं यहाँ और ये घुसा देते हैं यहाँ, लेकिन अगर स्क्वायर रहे तो घुसा पाते हैं क्या, नहीं। तो स्क्वायर में क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर चिपकाएंगे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ये होता है। तो देखो a², अब यहाँ देखो एक चीज और बताते हैं, अगर रूट का स्क्वायर हम करते हैं, रूट के अंदर अगर आम रहे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आता क्या है भाई आम आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर एंड रूट एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का एक्स है, एक दूसरे का एक्स है, एक्स एक्स समझते हो ना, हाँ वही एक्स है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, जैसे कि हम लोग अपनी एक्स को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बस उसी तरह स्क्वायर जो होता है रूट को देखना नहीं चाहता है तो दोनों कट मर के खत्म हो जाता है, आम बच जाता है, ठीक है। अब सेम देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस ओके, माइनस क्या होता है 2ab, तो ये लिख देंगे 2 गुने a की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स, और b की जगह 1/√x है तो रूट एक्स, प्लस b² एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स, और एक क्या हो गया dx भाई। अब देखो तो ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, हो गया। अब x² का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x का log x प्लस c। भाई फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है तो आंसू भैया का डेमो वीडियो देखो, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आ जाओ भाई इसको हल्का सा हम साइड में कर देते हैं, यहाँ ठीक है। आ जाओ
अब इसको देखो भाई, x का पावर यहाँ क्या है 3 है, x का पावर यहाँ क्या है भाई 3 है, ठीक है, और यहाँ x का पावर 2 है। देखो भाई एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आंसू भैया का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा। यहाँ हम तुम लोग को एक अच्छा चीज बताने खोज रहे हैं। अगर भाई a प्लस बी प्लस सी और इसके नीचे d रहे तो ये आसान होता है कि बहुत बहुत आसान? आसान है नहीं, आसान नहीं है। ये क्या है, बहुत बहुत आसान है। क्या है, बहुत बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत बहुत आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर नीचे एक रहे ऊपर में 50 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बाय डी प्लस बी बाय डी प्लस सी बाय डी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इस तरह कभी भी तुम लोग के पास आ जाए डी बाय ए प्लस बी प्लस सी आ जाए तो ये मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल। ये क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते। अगर नीचे एक रहता है तो आसान होता है नहीं, बहुत बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ऊपर एक रहे नीचे अलग अलग रहे प्लस माइनस में तो ये क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है dx है। नीचे एक रहे तो आसान होता है कि बहुत बहुत आसान, तुम बोलोगे बहुत बहुत आसान। इसको क्या करेंगे, इसके पीछे भेजेंगे तो ये एक्स क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ नीचे 2 है, ऊपर 3 है तो यहाँ बच जाएगा x, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 माइनस ये देखो भाई 4 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको बहुत लोग इसको x का पावर माइनस ले जाएगा। x का पावर क्या करेगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी का पावर 2 अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाता है, dx हो जाता है। अब देखो भाई इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला x का पावर 1 रहे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का x हो जाएगा -4 इंटू एक्स का पावर -2 है भाई तो x का पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 कर देंगे और ये प्लस c जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस ये 4 रहने दिए, -2 में प्लस 1 जाएगा तो -1 होगा, -2 में प्लस 1 जाएगा तो -1 होगा, यानी x का पावर क्या बच रहा है, -1 और -1 को नीचे ले जाएंगे तो +1 हो गया। अब देखो -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये c हो जाएगा। इसके लिए एक चीज हम बता देते हैं भाई, ये 1 सेकंड का काम है। देखो अगर कभी भी तुम लोग के पास इंटीग्रेशन आ जाए 1/x का पावर n आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर n आ जाए तो कुछ भी नहीं करना भाई, आराम से सबसे पहले आराम से ऊपर में एक माइनस चिपका देना। ओके, और ये 1 लिख देना और क्या करना है पता है, ये n है ना तो यहाँ n-1 लिख देना और x का पावर n-1 कर देना। देखो अभी हम किसका कर रहे थे, 1/x² ना, 1/x²। तो क्या बोले हैं आंसू भैया, सबसे पहले एक -1 ऊपर चिपका दो, 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा तो 1 चिपकाओ और x का पावर 1 चिपका दो और 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो -1/x, देखो -4 था और -1/x प्लस 4/x हो गया। तो ये डेमो है भाई, ये सब निमोनिक्स है, ये क्या है, आंसू भैया का निमोनिक्स है, ये याद कर लोगे। ओके, आ जाओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 10 11 हो गया, अब हम आते हैं कहाँ, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 9 10 11 12 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है कि क्या ही बोले, क्या ही बोले। देखो भाई इसको बनाने में बहुत लड़की को दिक्कत हो रहा था। एक चीज बताओ भाई, अगर तुम लोग कभी भी रूट देखते हो तो क्या डर लगता है, नहीं भाई। अगर रूट में अगर तुम लोग को कभी भी कुछ दिखे, बाय चांस आम दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है पता है, आम का पावर क्या, आम का पावर 1/2 होता है। रूट मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ओके,
अब देखो भाई, हम लोग जानते हैं अगर नीचे एक टर्म रहे, नीचे एक टर्म रहे तो आसान होता है कि बहुत बहुत आसान होता है? तुम बोलोगे बहुत बहुत आसान। क्या करते हैं, ये क्या होगा, एक्स क्यू बटे एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x बटे एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 बटे एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ओके, आ जाओ। अब देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर a का पावर m रहे, क्लास 9th का है भाई, और a का पावर n रहे तो ये क्या होता है, a का पावर m माइनस n हो जाए। अगर नीचे में दोनों चीज सेम रहे और पावर ऊपर में अलग अलग रहे तो ऊपर का पावर में से नीचे को घटा देते हैं। नीचे दोनों का सेम रहे तो और पावर अलग अलग रहे तो ऊपर वाला पावर में नीचे को घटा देंगे। 3 में से आधा जाएगा, 3 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा? तुम बोलोगे 2.5 बचेगा। और 2.5 को लिखते कैसे हैं? 5/2 के रूप में। नहीं समझ में आया तो देखो भाई, 3 में से 2.5 जाएगा, ओके, तो 3 दूना 6 माइनस 1 यानी 5/2, और 5/2 को ही तो 2.5 लिखते हैं यार, तो हम लिखेंगे क्या, 5/2। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 5/2, ओके, प्लस ये 3 हो गया, एक्स का पावर 1 है और एक्स का पावर नीचे क्या है, आधा है। एक्स का पावर ऊपर क्या है, 1 है, और एक्स का पावर नीचे कितना है, आधा है। तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और आधा को लिखते कैसे हैं, 1/2, तो एक्स का पावर 1/2 हो गया, ओके। ये प्लस है, प्लस है। अब देखो भाई, ये 4 है, नीचे एक्स है, अगर ऊपर में नहीं रहता है तो यही ऊपर चल जाता है, तो ये 4 है, एक्स का पावर -1/2 है, 4 का पावर -1/2 है। ये क्या है, dx करते हैं, चलो कर देते हैं। ये लिख लोगे, हाँ, इसको साइड में लिख लेना, ठीक है भाई, इसको साइड में लिख लेना, चिपका देते हैं हम यहाँ कोना में चिपका देते हैं। देखो, अब x का पावर, एक फॉर्मूला बता देते हैं। अगर कभी भी तुम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर a/b आ जाए, क्या आ जाए, a/b, तो टेंशन नहीं लेना है। आंसू भैया बहुत शॉर्ट बताएंगे, बहुत शॉर्ट। क्या करना है, ये x लिख देना, ये नीचे b है, नीचे b लिख, यहाँ b लिख देना, और a और b को जोड़ देना, a प्लस b कर देना है, ओके भाई। और ऊपर में यही चीज, ये ऊपर में लिख देना a प्लस बी बटे ये नीचे b लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ, क्या करेंगे, हम लोग को x लिख देना है, नीचे अगर 2 है तो 2 लिख देंगे, और 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, आराम से बन गया भाई। अब देखो, ये 3 है, अब देखो ये x है, x का पावर क्या बोले थे, अगर ये 2 है तो 2 गुना में लिखो पहले, और 2 में से 1 जोड़ो तो कितना होगा, 3 होगा, और इसी को उल्टा के यहाँ लिख दो, ओके, प्लस प्लस। अब देखो, मेन चीज यहाँ दिक्कत होने वाला है, मेन चीज यहाँ दिक्कत होने वाला है। यहाँ से हम दो दो तरीके बता देंगे। देखो भाई, हम क्या बोले थे, ये 4 है, 4 लिख दो, ऊपर में क्या है, ये 2 है तो 2 लिख दो, ओके। अब 2 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दो भाई, ओके। अब देखो, ये x का पावर क्या है, ये क्या है, 1 है तो ऊपर 1 जाएगा और नीचे 2 जाएगा, 3 था ऊपर तो 3 ऊपर गया, ठीक है। अब ये प्लस सी होगा, ओके। अब देखो, ये 2/7, एक्स का पावर 7/2, प्लस ये 3 से 3 खत्म होगा, 2 का पावर एक्स का पावर 3/2, प्लस 4 दूनी 8, और हम लोग जानते हैं अगर किसी का पावर 1/2 होता है तो क्या होता है, रूट होता है, तो 8√x लिख दें और प्लस सी, और यही इसका आंसर हो गया। अच्छा, बाय चांस ये आंसर नहीं रहे तो टेंशन नहीं लेना है भाई, हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ तो एक चीज तो जानते हैं, यहाँ x का पावर कितना है, 1/2, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, x का पावर 1/2 बाहर निकाल लेंगे। एक बार हम कर देते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। देखो, अगर ये आंसर नहीं मिले तो यहाँ देख लेना क्या करना है। देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, किसको किसको यहाँ 2 नहीं दिखा, बताओ, 8 में किसको किसको 2 नहीं दिखा? अगर नहीं दिखता है तो हम बताते हैं भाई मेरे, अगर हम तुमको पूछेंगे क्या तुम्हारे अंदर किडनी है, तुम बोलोगे हाँ, क्या बोलेंगे, दिखता है, बोलोगे नहीं। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर रहता है बट हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि 8 के अंदर 2 हैं, और 2 कितने पता है भाई, 3 को 2 है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर नहीं रहता है लेकिन फिर भी हम लोग को दिखाते हैं। जैसे कि इस समय किसका हम एग्जाम्पल देते हैं, वैसे लोग जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन पैसे रहने का दिखावा करते हैं, ओके। देखो, 8 में तुम लोग को भले ही 2 नहीं दिख रहा है लेकिन हमको 2 दिख रहा है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2,
तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया लिख सकते हैं, तो 2 तो है भाई, तो 2 तो है, तो 2 तो हम क्या करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लें, और x का पावर 1/2 को बाहर निकाल लें, तो x का पावर 1/2 बाहर निकल गया। अब 2 यहां से बाहर निकल गया तो नीचे क्या बच गया, 7 बच गया। ओके, अब देखो 7/2, 7/2 यानी होता क्या है 3.5, होता क्या है 3.5। अब 3.5 में से आधा हम बाहर निकाल लिए हैं, ओ भाई यहाँ x आएगा ना, 3.5 में से आधा अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x का पावर 3 बचेगा, बचेगा। देखो 2 बाहर निकाल लिए, अब 3/2 यानी 2.5 में से हम आधा बाहर निकालेंगे तो x का पावर 2 बचेगा, बचेगा, और आधा को हम पूरा बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, और प्लस c, और यही आंसर लिख दोगे। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं है ना। अब आ जाओ भाई, इस कॉन्सेप्ट को भी हम इधर कर देते हैं, टाल देते हैं, इधर धकेल देते हैं, यहाँ धकेल देते हैं इसको यहाँ। ओके, आ जाओ। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन आसान है, इसको बताओ, इसको बनाओ। 13 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम तरीके बताएंगे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम तरीके देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 2-2 तरीके देंगे। कितने तरीके भाई, 2-2 तरीके। देखो भाई M1, आंसू भैया ने अभी एक चीज बताया था, a प्लस बी प्लस सी बटे अगर d रहे तो ये आसान होता है कि बहुत बहुत आसान, तुम बोलोगे वेरी वेरी इजी। आसान नहीं होता है, वेरी वेरी इजी होता है। लेकिन d बटे चाहे a प्लस बी प्लस सी बटे d प्लस ई रहे या d माइनस ई रहे तो ये क्या हो जाता है भाई, हल्का सा मुश्किल हो जाता है। ये क्या होता है, मुश्किल होता है। ये तो आंसू भैया बताए थे। देखो यहाँ नीचे 1 और 1 2 आ गया तो ये क्या होगा, मुश्किल होगा। अब इसको बताते हैं भाई, इसको बनाने के लिए क्या करें, एक पेज ऐड करते हैं, आ जाओ इसको बताते हैं। एक चीज कॉन्सेप्ट आप रखो, अगर कभी भी तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे, क्या कभी भी इंटीग्रेशन करोगे, अगर न्यूमरेटर का पावर, पावर ऑफ न्यूमरेटर, क्या न्यूमरेटर का पावर बड़ा रहे या बराबर रहे डिनोमिनेटर से, यानी इसका पावर इससे बड़ा रहे या बराबर रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे या फैक्टर करोगे या सेटिंग करोगे। ओ भाई लड़के लोग को ये वर्ड सुन के अजीब लगा होगा ना, सेटिंग। अरे आंसू भैया कौन सा लाइन में आ गए हैं, हाँ भाई तुम लोग को सेटिंग करवाना भी सिखाएंगे। तुम लोग 10th क्लास तक क्या करते थे और 12th में भी कर रहे हो, तुम लोग गिरिडीह जाते हैं तो देखते हैं भाई, तुम लोग 12th में भी क्या करते हो, सेटिंग करते हो। किससे सेटिंग करते हो, लड़की के साथ सेटिंग करते हो ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटिंग करते हो। लेकिन आंसू भैया गर्लफ्रेंड के साथ सेटिंग करना नहीं सिखाएंगे, मैथ में इंटीग्रेशन में कैसे सेटिंग करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। आंसू भैया क्लास बचपन में तो बहुत सेटिंग किया भाई, लेकिन अब मैथ में सेटिंग करना सिखाएंगे तुम लोग को। आ जाओ, अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर बड़ा रहे या बराबर रहे डिनोमिनेटर से तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहला हम डिवाइड करते हैं या फैक्टर करते हैं या सेटिंग करते हैं। तीनों में से किसी एक को करो, आंसर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे आंसू भैया पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, नीचे के जैसा सेट करते हैं, नीचे के जैसा सेट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा उस समय हम बताएंगे, अभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो अभी हम इसको इस तरह बताएंगे। देखो डिवाइड करें, फैक्टर करें या सेटिंग करें एक ही होगा। तो डिवाइड एक में करेंगे तो m1 बन जाएगा, फैक्टर एक में करेंगे तो m2 बन जाएगा, सेटिंग एक में करेंगे तो m3 बन जाएगा। एक ही मेथड हम बताते हैं डिवाइड करने का। बहुत बंदे क्या करेंगे, x माइनस 1 को डिवाइड करेगा x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, इससे डिवाइड करेगा, पता चलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो लिख देगा। लेकिन नहीं, इसको हम और अच्छे तरीके से बताते हैं। हम चाहते हैं कि फैक्टर लगा के देखें। फैक्टर करना किसको किसको आता है, सब लोग को आता है। क्या करेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा। ये प्लस है प्लस है, यहाँ देखो अगर एक हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बटे ये एक्स माइनस 1। अभी हम क्या किए भाई, फैक्टर मेथड लगाए, फैक्टर लगाए, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों में है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 1,
और ये क्या हो गया x माइनस 1। अब देखो भाई ये से एक खत्म हो गया, हो गया। क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स 3/3 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। सो देख रहे हो तुम लोग को, देख रहे हो ना आसू भैया का मेथड कैसे किए। अब यही एक बंदा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, इसको इतना से डिवाइड करेगा, बचा पता चलेगा ये आया तो वही लिख देगा और इतना लिख के करेगा। अब तुम बोलोगे आसू भैया ये क्या है जी, ये क्या है, सेटिंग कैसे करते हैं। तो सेटिंग करना हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज में सेटिंग करना हम नहीं बताएंगे, एक ही क्लास में सेटिंग करना बता देंगे तो भाई तुम लोग इंटीग्रेशन का बाव भाई कर दोगे, ठीक है। आ जाओ, ये 14 नंबर क्वेश्चन बच गया था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं भाई, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ओके भाई, यही क्वेश्चन था, देख लो 1 माइनस एक्स। हाँ आ जाओ, देखो इसको कैसे करेंगे। हम चाहते हैं एक्स को यहाँ गुना कर दें, एक्स को यहाँ गुना कर दें, एक्स को इसके साथ करेंगे तो रूट एक्स आएगा, माइनस यहाँ एक्स का पावर 1 है। देखो भाई ये भी क्लास 9th का है। अगर ए का पावर एम में अगर ए का पावर एन गुना कर रहे हैं तो क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो पावर यहाँ 1 है, पावर यहाँ आधा है, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। एक और आधा कितना होता है, 1.5। और 1.5 को हम लिखते कैसे हैं भाई, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, 1.5 को तो 3/2 लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, x का पावर 3/2 हो जाएगा और ये क्या होगा, dx होगा। भाई मेरे ये देखो आंसू भैया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में ये बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ओ भाई ये तो डिफरेंशिएशन होता है यार, रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का हम लोग निकालते हैं, हम तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता रहे थे। ये x का पावर 1/2 होगा माइनस x का पावर 3/2 होगा और ये क्या होगा, dx होगा। ओके, अब देखो भाई x का पावर, ये 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 और 1 3 तो 3, और इसको लिख देंगे 3/2 माइनस x, ये क्या है 2 तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और 2 और 3 5 तो 5 को यहाँ लिख देंगे और 5/2 यहाँ लिख देंगे, और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। भाई मेरे यहाँ से एक चीज हम बतावे तुम लोग को, एक चीज बतावे, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई आ जाओ, अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x आए तो तुम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख लो, 2√x होता है, 2√x होता है, ठीक है। और उसी तरह हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आ जाए, dx आ जाए तो इसका क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब आ जाओ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं। 14 तक हो गया था मेरा, 14 तक हो गया था, 15 16 क्या करें, दो क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार में। ओके आ जाओ, 15 और 16 आ गया मेरे पास। देखो भाई दोनों क्वेश्चन को आराम से मजे से हलवा हलवा तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो भाई x का पावर रूट मतलब होता है x का पावर आधा, और इसमें हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ इन करेगा, एक बार यहाँ इन करेगा, और यही एक चीज यहाँ इन करेगा। ओके ओके, अब देखो भाई x का पावर यहाँ क्या है, आधा, x का पावर यहाँ क्या है, 2। हम लोग जानते हैं क्या, a का पावर m रहे गुना में रहे a का पावर n, तो क्या होता है, a का पावर m प्लस n हो जाता है। ओके, तो आधा प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 और आधा 2.5 होगा, और 2.5 को हम लिखते क्या है, 5/2। अगर किसी को दिक्कत है भाई तो आ जा, एक और तरीके हम बता देते हैं, इसको कुछ नहीं करो, x का पावर 1/2 लिखते हैं, हाँ लिख देते हैं, ये 3x का पावर 2 प्लस 2x का पावर 1 प्लस 3 और ये dx लिख दिए। ओके, अब इसको गुना करो भाई, x का पावर आधा, x का पावर 2, तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, तो आधा प्लस 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। देखो भाई कैसे करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 को यहाँ गुना कर दो 1, ये 2 को यहाँ गुना करो 4, और ये 2 को नीचे गुना कर दो 2, तो ये कितना हो गया, 4 1 5/2, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, x को अगर वहां गुना करेंगे तो 3x का पावर 5/2 आ जाएगा। ओके, प्लस देखो एक आम और आधा आम, एक आम और आधा आम, 1.5 आम, और 1.5 आम को लिखते हैं 2x का पावर 3/2 लिखते हैं, ठीक है। अब 3 आम और 3 यहाँ है और x का पावर 1/2 यहाँ है,
तो 3x का पावर 1/2 और ये क्या हो गया dx हो गया। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोफिशिएंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, मल्टीपल को हम डिवाइड में रखते हैं। लेकिन ये यहाँ 3 कोफिशिएंट है तो 3 कोफिशिएंट है बाहर कर दिए। ये x का पावर क्या करते हैं भाई, अगर ये 2 नीचे है तो 2 लिख दो यहाँ, और 5 और 2 7 लिख दो यहाँ, और ये 7 को ऊपर लिख दो, ये 2 के नीचे लिख दो, ठीक है। प्लस ये 2 गुने क्या करते हैं भाई, 2 को यहाँ लिखते हैं और 3 और 2 5 को नीचे लिख देते हैं, और x का पावर यही 5/2 बटा देते हैं। प्लस ये 3 रखो, क्या करते हैं ये 2 यहाँ रखते हैं, 2 और 1 3 है तो 3 यहाँ लिख देते हैं, और x का पावर यही 3/2 लिख देते हैं प्लस c। ये 2 को नीचे रखते हैं, ये 3 को ऊपर रखते हैं, ओके। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 दूना 6/7, x का पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 और x का पावर 5/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस c, और यही इसका परम सत्य आंसर है भाई, ठीक है। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, तुम लोग ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। क्या करेंगे, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x। ये 3x का ना ही मल्टीपल है, x का ना ही कोफिशिएंट है भाई, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर देंगे। ये 2x का होता है x² माइनस 3 cos का होता है sin x। अच्छा x का मल्टीपल यहाँ कुछ नहीं है तो x का मल्टीपल हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और e⁻x का होता है e⁻x और प्लस c कर देंगे। ये आसान क्वेश्चन था। देखो भाई अब 19 कहाँ तक आए थे हम लोग, 16 तक हो गया था। अब हम क्रॉप करते हैं 17 और 18 को, 17 और 18 को, ओके। तुम लोग साथ साथ लिख लो, जो जो आंसू भैया चुटका यहाँ लिखता है ना उसको लिख लिया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको नहीं लिखोगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। आ जाओ इसको देखो भाई, ये आसान क्वेश्चन है भाई, इसको तुम आराम से कर सकते हो। ये कहीं भी इसको क्या करोगे, एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हो भाई। ये 2 है, x का पावर 3/3 होगा, माइनस 3 इंटू साइन का होता है माइनस cos x, ठीक है, और प्लस 5 रूट x का क्या होता है, x का पावर 3/2 हो जाता है, और ये 2/3 हो जाता है, ओके। और ये प्लस ये हो जाएगा, इसका आंसर हो गया भाई। ये क्वेश्चन देख लो भाई, हम क्या बताए थे, अगर कभी भी कोई भी चीज मल्टीपल में रहे, इंटीग्रेशन में कोई भी चीज मल्टीपल में रहे, देखो इसको लिख लो, इंटीग्रेशन में कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज मल्टीपल में रहे, क्या मल्टीपल में रहे, मल्टीपल में रहे तो उसको गुना करते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गुना करते हैं, पहले गुना करते हैं। अब देखो ये मल्टीपल में था तो इसको क्या गुना करेंगे, सेक को सेक से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक को 10 से गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, ओके। और एक dx हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है भाई, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको धकेल दो इधर। फॉर्मूला क्या है ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है भाई, सेक एक्स होता है, ओके। अब देखो भाई ये सेक एक्स का क्या होगा 10x, और ये प्लस है सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स, और ये प्लस c हो गया, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 19 और 20 लेते हैं। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा, बहुत आसान है, लेकिन क्या है बहुत आसान है, लेकिन क्या करोगे बहुत तगड़ा है। स्टूडेंट को ये 2 क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता है, लेकिन आंसू भैया के पास पढ़ रहे हो भाई तो कभी दिक्कत नहीं होगा, ओके। देखो इसके लिए हम कलर चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन के लिए 19 नंबर क्वेश्चन के लिए ऊपर में क्या है भाई सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। भाई मेरे एक चीज देखो, आंसू भैया एक चीज बताए थे, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स रहे, सॉरी एफ एक्स प्लस
एफ एक्स प्लस जी एक्स रहे, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, प्लस में रहे और माइनस में रहे तो ए इंटीग्रेशन को इसके साथ लगा देते हैं, ए इंटीग्रेशन को इसके साथ लगा देते हैं। लेकिन गुना और भागा में आंसू भैया कभी नहीं बोले। यहाँ देख रहे हो भागा में है, क्या है, भागा में है। और भागा में हम देख रहे हैं भाई सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होता है और कोसेक स्क्वायर का भी होता है, तो करें क्या, क्या आंसू भैया अगर डिवाइड में बताते कि ऊपर का अलग कर देते, नीचे का अलग कर देते, जैसे कि प्लस में रहता है तो इसका अलग कर देते, इसका अलग कर देते तो निकल जाता, लेकिन वहां तो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कभी भी तुम लोग को, कभी भी अगर तुम लोग को दिक्कत हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत प्यारा सा तरीका है, क्या है, जब तुम्हारा दिमाग ना लगे, क्या, जब क्वेश्चन देख के दिमाग काम ना करे, दिमाग काम ना करे, तो कुछ नहीं करना भाई, उसको साइन और कॉस में बदल दो। तो ये सेक स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर एक्स होगा। और एक देखो, एक क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, हम लोग जानते हैं 1/cosec एक्स होता है, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, sin एक्स होता है। और अगर sec एक्स है तो इसको अगर नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, cos एक्स है। देखो sec स्क्वायर एक्स था, नीचे ले गए cos स्क्वायर एक्स, नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो sin स्क्वायर एक्स। ओके, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखो भाई sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा डी थीटा। अच्छा एक्स है, क्या है, एक्स है, तो इसको हटाओ, ए एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब टेन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो हम लोग जानते हैं टेन को बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 में। अच्छा ये फॉर्मूला किसको किसको याद नहीं रह रहा है, हाथ उठा दो, इसको हम याद करवा देंगे एक सेकंड में। सेक स्क्वायर का होता है 10x और एक का होता है x प्लस सी। ये फॉर्मूला मैक्सिमम लड़के को याद नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आंसू भैया बताते हैं। देखो भाई इसके लिए एक निमोनिक्स याद रखना, निमोनिक्स। देखो भाई निमोनिक्स का स्पेलिंग एम से शुरू होता है, ठीक है। निमोनिक्स क्या होता है, तुम बोलोगे आंसू भैया निमोनिक्स हम नहीं समझते हैं। निमोनिक्स ऐसा चीज होता है, कोई भी खतरनाक चीज को याद रखने का निंजा टेक्निक, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखो भाई हम लोग बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बड़ा होके एसएससी की तैयारी करते हैं। और तैयारी करने का मेन मुद्दा क्या होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। लेकिन क्या पता यार एसएससी में इतना टाइम टेकिंग लग जाता है कि लड़के जब तक जॉब ले पाते हैं तब तक उसकी गर्लफ्रेंड एक दो बच्चे की माँ बन जाती है। फैक्ट है भाई, रियलिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब यस से कितने चीज शुरू होते हैं, यस से होता है साइन थीटा और सेक थीटा होता है। तो पहले हम किसके पास जाएंगे, साइन के पास। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा के साथ क्या आता है भाई, साइन थीटा के पास क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहां लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1, इसमें प्लस रखना और बाकी बात सब में माइनस रख देना है। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये तो याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब दोनों याद नहीं होता, ये सब दोनों का कुछ तरीका बताइए। अब तुम बोलोगे एस से होता है साइन थीटा और एस से होता है सेक थीटा। भाई मेरे साइन थीटा तो यूज करनी है क्या, यहाँ साइन थीटा आ सकता है क्या, नहीं, तो साइन थीटा खत्म हो गया, साइन थीटा के बाद बच गया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किसके साथ जाता है, टेन थीटा के साथ, तो टेन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम क्या बोले, पहला में प्लस रखना उसके बाद माइनस रख देना, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट सबको दिक्कत यहाँ होता है, अब मेरे पास क्या बच गया, कोसेक थीटा और कॉट थीटा बच गया आंसू भैया। अब क्या करें, यहाँ तो दोनों तो सीसी में है, पहले किसको रखें। अब हम तुम लोग को बोलेंगे हम लोग घटाते कैसे हैं, तुम बोलोगे बड़ा को पहले रखते हैं, छोटा को बाद में रखते हैं। ये देखो बड़ा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल डिजिट 6, यहाँ टोटल डिजिट 4, तो बड़ा को पहले रखेंगे, तो बड़ा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और बाद में किसको रखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1। देखो ये निमोनिक्स है आंसू भैया का, तो इसको तुम लोग याद रखोगे। हम यहाँ से पेन का कलर चेंज करके आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे।
20 नंबर क्वेश्चन। भाई मेरे क्या है, 2 माइनस एक चीज बताओ, अगर नीचे एक चीज रहता है तो आसान होता है कि बहुत बहुत आसान होता है? तुम बोलोगे बहुत बहुत आसान। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। भाई मेरे ए एक्स लिख लेना यार। अब जब नीचे नीचे अगर कॉस रहता है तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, सेक बदलते हैं। तो ये 2 बाहर निकाल दिए, कॉस को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये dx लगा दिए भाई, ये माइनस था माइनस कर दिए, ये इंटीग्रेशन इसके पास भी आ गया, तो ये 3 बाहर कर दो। अब देखो भाई मेरे ऊपर में साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या करता है, ऐसा होता है हम लोग के लाइफ में, जैसे बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, बाय वन गेट वन होता है ना, मैथ में भी बाय वन गेट वन होता है। हम लोग और मॉल जाते हैं तो पता है बाय वन गेट टू भी पाते हैं, एक खरीदो 2 पाओ। लेकिन मैथ में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ जब भी होता है बाय वन गेट वन होता है। ये क्या करेगा, साइन एक्स 1 है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स 2 है, तो इसको ऐसे तुम लोग देखो, ये साइन एक्स है और नीचे क्या है, कॉस 2x है, तो कॉस एक्स और कॉस एक्स लिख दिए। कॉस का पावर 2 है तो दोनों को अलग अलग लिख दिए। अब ये बोलेगा भाई हम लोग अकेले क्यों रहे, हम लोग मिंगल हो जाते हैं, सिंगल रहने से बढ़िया है मिंगल हो जाते हैं। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन हो जाता है, टेन हो गया। और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक हो गया। अब देखो भाई ये 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, तो 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये निमोनिक्स अगर तुम लोग को समझ में आया है भाई, तो एक बार कमेंट में तुम लोग थम्स अप डाल दो, क्या थम्स अप डाल दो। निमोनिक्स होता क्या है, यस एस सी, पहला में प्लस दे देना, दोनों में माइनस। अब यस से साइन यहाँ यूज कर लिए तो यहाँ सेक बचेगा, और सेक के साथ हमेशा 10 आता है, और सी सी अपने पास जाएगा। ये बोलेगा मेरा नाम का मैच कर रहा है, तो हम लोग दोनों मैच करके निकल जाते हैं ना भाई तुम लोग से दूर। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। 20 क्वेश्चन तक हो गया भाई। अब हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाप भाई हम यही कर दें, आ जाओ कर देते हैं। देखो कैसे करोगे, देखो भाई रूट एक्स का क्या होता है, एक्स का पावर 3/2 होता है, और ये 2/3। अब देखो यहाँ 1/3 है, एक खत्म हो गया, यहाँ 3/2 है, खत्म हो गया, यहाँ 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है। ओके, अब देखो भाई 1/√x, क्या 1/√x, आंसू भैया बताए थे 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है, या 2x का पावर 1/2 होता है। 2x का पावर 1/2 यहाँ नहीं है, 2x का पावर 1/2 यहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके भाई, हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, जैसे देखें कि 2/3 आ रहा है, यहाँ है नहीं, इसको खत्म किए, 2/3 यहाँ नहीं आ रहा था, इसको खत्म किए। और 1/√x का क्या होता है, 2√x बटे 2x का पावर 1/2 होता है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिटा देते हैं इसको, आ जाओ भाई। देखो भाई f2 का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, fx फाइंड करना है। देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए तो a आया है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, fx होगा। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेट यहां लगाएंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये कैपिटल fx बच जाएगा, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 4x का पावर 4/4 होगा। ओके, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये -3 है, -3। अब भी आंसू भैया एक क्वेश्चन बताए थे, अगर 1/x का पावर n रहे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले -1 चिपका देते हैं, और अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या होता है n-1, और x का पावर भी क्या होता है n-1। अगर यहाँ x का पावर 4 है तो पावर कितना में आना चाहिए, 3 में, तो 3 3, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, खत्म हो गया। ओके भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, खत्म हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन सी बचा है। अब इसको इंटीग्रेट किए थे तो कितना आया था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों में प्लस दे दिया है यार, दोनों में प्लस दे दिया है। ओके ओके ओके, चलो ओके। अब देखो इसको, देखो इंटीग्रेट कर रहे थे, क्या आ रहा था, fx बराबर ये 4x का पावर 4/4 आया था, माइनस
3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और x का पावर 3 आएगा। ये 3 से 3 खत्म, ये 4 से 4 खत्म और ये प्लस c, यानी एफ एक्स का पावर कितना था, x का पावर 4 प्लस एक्स 1 बाय एक्स का पावर 3 प्लस c। देखो भाई x की जगह हमको रखना क्या है, 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 का पावर 4 16 प्लस 1 का पावर 3 8 प्लस c। अच्छा c का वैल्यू, ये c को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस c होगा, और c का वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा, c का वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा। ये खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ओके, हम निकालेंगे भी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये रहा मेरा एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया। हम कल एक्सरसाइज 7.2 बताएंगे भाई, 7.2 का वीडियो आएगा, बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी बताएंगे। तुम लोग को फॉर्मूले रटने नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो एक बार मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम में चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई मेरे चैनल पे क्लास 10th का और क्लास 12th का तैयारी होता है। किसका, क्लास 10th और क्लास 12th का तैयारी होता है, ठीक है। क्लास 10th का कंप्लीट फ्री बैच पड़ा हुआ है, क्लास 12th का भी कंप्लीट फ्री बैच पड़ा हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन को हम स्पेशल बताने के लिए आए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बताएंगे। देखो भाई कल के सेशन में हम तुम लोग को बहुत प्यारा प्यारा चीज़ सिखाएंगे। क्या, बहुत प्यारा प्यारा चीज़। एक चीज़ देखो, तुम लोग को फॉर्मूले रट रहे हो ना, 1/x बराबर क्या होता है, log x। ये सब फार्मूले को रटना नहीं सिखाएंगे, ये सब फार्मूले को कल हम भुला देंगे, गारंटी देते कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। हम क्या बताएंगे, अगर ये है ऊपर और ये क्या है, नीचे है। आज सिर्फ डेमो दे दे रहे हैं ताकि कल तुम लोग जुड़ो। अगर कभी भी अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहे तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है पता है भाई, इसका आंसर डायरेक्ट होता है लॉग नीचे वाला प्लस सी। देखो भाई x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तुम बोलोगे हाँ, तो इसका आंसर क्या होता है लॉग, और नीचे क्या है x, तो x, ठीक है। इसी तरह अगर हम बोल दें 1/2x/x², इसका इंटीग्रेशन बता दो, इसका इंटीग्रेशन ऊपर है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या होगा लॉग नीचे वाला, तो log x², ठीक है। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जुड़ो। टिल देन बाय बाय, निकलते हैं हम घर, ओके।